हेलो गाइज, आप सभी लोगों का अपना चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का एक कॉमन डॉट होता है सभी स्टूडेंट का, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कि सर बिहार एनएम संविदा का एग्जाम कब होगा, है ना। काफ़ी ये देखने को मिलता है और काफ़ी लोग तो बोलते हैं सर देखिए ना वीडियो भी, यूट्यूब वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दिन वीडियो बनाते हैं, हर दिन ससुरा हर दिन वीडियो बना के स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। उनको पता नहीं है कि एग्जाम लेने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है। ऐसे थोड़ी है कि एग्जाम तुरंत ले लेगा। अभी सिलेबस जारी किया है, इसका मतलब एग्जाम होगा और बहुत जल्द होगा। इसका मतलब इतना जल्दी भी नहीं हो जाएगा कि बता रहे 10 दिसंबर के बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब एग्जाम होगा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, सारा डॉट क्लियर कर देंगे। किसको टेंडर मिलने वाला है, कौन सा आपको एग्जाम इस बार लेगा, ठीक है, सब कुछ बता देंगे कि एग्जाम का क्या प्रोसेस होता है, कैसे एग्जाम होगा, नया सिलेबस जारी हुआ है, कितना टाइम लग सकता है, क्या सेंटर होगा, सब कुछ क्लियर बात करेंगे इसमें कि कितना टाइम लग सकता है और कब तक एग्जाम होगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों का जो एग्जाम को लेकर के डॉट है, आज के बाद नहीं रहेगा। बिहार एनएम संविदा परीक्षा दिसंबर में क्यों नहीं और जनवरी में क्यों होगी। सच वही है जो सिस्टम कहता, अफवाह नहीं। यहां पर कोई अफवाह बातें नहीं, कोई व्यूज बटोरने वाली बातें नहीं, है ना। क्योंकि सारे यूट्यूबर वही काम कर रहे हैं, हर दिन वीडियो बना करके स्टूडेंट को कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं, है ना, कि इस एग्जाम हो जाएगा, अब से एग्जाम हो जाएगा, 5 के बाद हो जाएगा, 10 के बाद हो जाएगा। अरे इतना जल्दी एग्जाम कैसे हो जाएगा, क्या प्रोसेस होता है एक एग्जाम को कराने की। देखो सबसे बड़ी फाइनल बात यह है, परीक्षा दिसंबर में नहीं होगी। इस बात का मैं लिख कर आपको बता देता हूं, नहीं होगी मतलब नहीं होगी। जनवरी में होना लगभग तय है, सबसे ज्यादा वास्तविक संभावना इसी की है। अब पूरा सच और पूरा प्रोसेस आपको दे रहा हूं, समझ लीजिए, ताकि कोई यूट्यूब कोई गॉसिप आपको कंफ्यूज ना करे, ठीक है। सबसे पहले समझिए परीक्षा आयोजित करने का सरकारी प्रोसेस क्या होता है। सरकारी परीक्षा अचानक नहीं ली जाती, इसके 6 स्टेप है और बिना इन स्टेप्स के परीक्षा हो ही नहीं सकता। 6 स्टेप होता है जी परीक्षा कराने का, और इन्हीं 6 स्टेप के जरिए आपकी परीक्षा होती है। ऐसा नहीं कि उठे और उठ करके आपके मंगल पांडे बोलेंगे है सुनो कल हमरा सपना में आया है संविदा के निकाल दो, 10 दिसंबर को परीक्षा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे कुछ हो जाएगा उनके कहने से थोड़ी होगा कुछ, ठीक है। एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि उठे और अरे सुनो 10 दिसंबर की परीक्षा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं स्टेप 1, 6 स्टेप होता है। नया सिलेबस और पैटर्न जारी करना हो चुका है, ये हो चुका, जो कि पहला स्टेप है वो हो चुका। इस बार नया सिलेबस आया है जिसमें 6 सब्जेक्ट, 60 एमसीक्यू, 60 मार्क, 2 घंटा प्रैक्टिकल टॉपिक ज्यादा, यह ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। पहला स्टेप तो हो चुका, आप लोगों को पता होगा कि जो पहला स्टेप होता है सिलेबस और पैटर्न को जारी करना, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आ चुका है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है एग्जाम एजेंसी को सिलेक्ट करना, चल रहा है अभी एग्जाम एजेंसी को सिलेक्ट करना है, किसको टेंडर देना है ना, एजेंसी को देना है, ठीक है। सीबीटी परीक्षा करवाने के लिए एससीएस बिहार को एक एजेंसी चाहिए, जैसे टीसीएस ऑन, एनसीईआईटी, अपटेक या बेल्ट्रॉन, ठीक है। इन्हीं में से किसी को दिया जा सकता है। एजेंसी सिलेक्शन की प्रक्रिया 15 से 30 दिन का समय लेती है, 15 से 30 दिन। यह दिसंबर में चल रही है, जब तक यह पूरा नहीं होता परीक्षा की डेट तय नहीं हो सकती, ठीक है। तीसरा प्रोसेस एग्जाम सेंटर बुक करना, 7 से 10 दिन इसमें लगता है। एग्जाम सेंटर को बुक करना, इसमें भी 7 से 10 दिन लगता है। ऐसे थोड़ी कि रातों रात एग्जाम सेंटर बुक हो जाएगा, है ना, इसमें भी 7 से 10 दिन का समय लगता है। सीबीटी एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर होती है, सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है, सिक्योरिटी होता है, सब तैयार करना होता है। इसमें 7 से 10 दिन का टाइम तो लगेगा ही लगेगा जी। दिसंबर में यह लगभग असंभव है क्योंकि ये महीने सरकारी छुट्टियां और तकनीकी ऑडिट का समय होता है। चलिए स्टेप 4 एडमिट कार्ड सिस्टम तैयार करना, इसमें भी 7 से 10 दिन का समय लगता है जी। तो कैसे बोल रहे हो कि एग्जाम हो जाएगा दिसंबर में, है ना। सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं ना, अब तो समझ गए ना। इतना आसान थोड़ी होता है कि उठे और एग्जाम ले लो। चलिए जब सेंटर फाइनल हो जाए तो एडमिट कार्ड, रोल नंबर, सीटिंग प्लान, शिफ्ट टाइम जनरेट होते हैं। यह भी दिसंबर में पूरा करना मुश्किल है। इतना सारा काम दिसंबर में कैसे एक साथ कर देगा जी। एग्जाम डेट का ऑफिशियल नोटिस कम से कम 10-15 दिन पहले, अचानक परीक्षा नहीं लेता एसीएस बिहार, कम से कम 10-15 दिन पहले नोटिस देता है। अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, आपको पता होगा। स्टेप 6 एग्जाम कंडक्ट फाइनल स्टेप होता है। यह तब होता है जब ऊपर के 5 स्टेप पूरे हो जाए
जाते हैं तब, और ये दिसंबर में संभव ही नहीं है। जनवरी में 10 जनवरी के बाद एक्सपेक्टेड की जा सकती है, वह भी जनवरी में स्टार्टिंग फेज में नहीं, 10 जनवरी के बाद लिया जा सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड जो है वो आपका 15-16 जनवरी के बाद लेगा, सबसे ज्यादा संभावना है। यानी अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है तैयारी करने को, और इसलिए दिसंबर इम्पॉसिबल है। दिसंबर क्यों नहीं? क्योंकि एजेंसी सिलेक्शन कंप्लीट है, सेंट्रल अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं है, एडमिट कार्ड प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। दिसंबर में परीक्षा होने की संभावना है ही नहीं, 1% भी नहीं। जनवरी क्यों? तो जनवरी में होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यूट्यूब वाले क्यों गलत तरीके बता रहे? व्यूज बटोरने के लिए, सब्सक्राइबर बटोरने का फायदा के लिए वो सब ऐसा करते हैं। नया सिलेबस क्यों जारी हुआ आपको पता ही होगा। इस बार सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है। एनएम ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड नेशनल लेवल पर किया गया है, प्रैक्टिकल नर्सिंग टॉपिक्स को वेटेज मिला है, मिडवाइवरी को सबसे महत्वपूर्ण बनाया गया है। ओल्ड सिलेबस आउटडेटेड था, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, पैटर्न बदल चुका है। नया सिलेबस ये 6 विषय है, इसी 6 विषय से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता होगा। टोटल 60 क्वेश्चन, 60 नंबर 2 घंटे का। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पता होगा। तैयारी का सही तरीका क्या है? सबसे पहले नोटबुक बनाइए, पूरा सिलेबस, 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, डेली रूटीन बनाइए, वीकली टारगेट लिस्ट। पढ़ाई शुरू करने से पहले डायरेक्शन साफ होना बहुत जरूरी है, और इसकी पूरी तैयारी के लिए आप हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट का यकीन बैच के साथ अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। क्योंकि यकीन बैच में एक नहीं हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन करके अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, और इसमें पूरे सिलेबस की तैयारी होगा, एक लेवल पर नहीं 2 लेवल पे। एक टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा, 75 के 75 टॉपिक को, और साथ में पूरे सिलेबस को एकदम सीरीज वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। सारा 6 विषय पढ़ना है, पूरा का पूरा 6 विषय आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ये। लाइव के बाद उसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, लाइव रिकॉर्डिंग, कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ नोट्स, यानी सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 699 में। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, और बाकी जो परमानेंट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा संकल्प बैच है। 8,938 पदों पर जो वैकेंसी आएगी उसके लिए संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ आपकी पूरी तैयारी होगी, थ्योरी वाइज। ठीक है, डायग्राम, स्मार्ट नोट्स की मदद से हर चीज को आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा होगा। आपको साथ में पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लास, सब कुछ आपको 899 में मिलेगा। कैसे जुड़ना है? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है, इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी में आप एनएम जीएनएम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सारा पेड कोर्स का आपको कोर्स दिखेगा वहां पर। आप हमारे कौन सा बैच ज्वाइन करेंगे? परमानेंट के लिए संकल्प। और अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत जरूर लगेगी, पर अगर आप चाहेंगे तो आसमां भी झुका सकते हैं, बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। और उस चाहत को निखारने के लिए एक सबसे बेस्ट बैच है आपका यकीन। यकीन बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं और अपने तैयारी को सही ढंग से, सही डायरेक्शन में करते हैं, तो फिर आपकी सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो चलिए आप हमारे साथ आइए, आपका वेलकम करते हैं राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप पर। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, हेल्पलाइन नंबर भी है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, 95 70 64 25 12 पे। चलिए आपका इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ज्वाइन करेंगे और अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।